नैब तरमीम कलअदब होंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर 53 समाअतें की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वुकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वुकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सब्र और तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस कहते हैं, खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, लेकिन जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकाइक पर मबनी हो। वुकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का शेर भी पढ़ा, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल रखा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। रिमार्क्स में कहा, चौधरी परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ, FIR में नामजद भी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, कहा बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज FIRs की तादाद 5000 हो गई। सिर्फ पिछले 2 रोज में 90 करोड़ की रिकवरी हुई। बिजली चोरों के खिलाफ 5000 मुकदमात भी दर्ज करा दी गए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में हब रिवर रोड पर गोदामों पर छापे। 1,40,000 चीनी के बैग बरामद। जब्त की गई चीनी की मालियत 1 अरब से जायद है। चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर को 10 रोज बाद दोबारा खोल दिया गया। पाक अफगान तजारती सरगर्मियां शुरू। ट्रांजिट गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बहाल। सैकड़ों मुसाफिर तुर्खम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा। गुज़िश्ता रोज अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अफगान ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। अफगान हुकूमत की जानिब से तुर्खम बॉर्डर को इंसानी बुनियादों पर खोलने की दरख्वास्त की गई थी। अफगानिस्तान के साथ मसाइल संजीदा नौयत के हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा TTP काबुल की इत्तेहादी है। मरीजों के तिमारदारों के लिबादे में दहशत गर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अफगानिस्तान अमन की जमानत और फरोग यकीनी बनाए। खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग पर इंतखाबात को अल्तवा में डालने का इल्जाम लगाया। कहा, निगरां हुकूमत के जरिए नून लीग को फेवर मिल रही है। शाजिया मरी कहती हैं, इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं। उन्होंने इंतखाबात पर अभाम पैदा करने की कोशिश की। निगरां हुकूमत की आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफे की तजवीज़। वर्किंग पेपर तैयार। ओकरा असम्बली आज पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। जमात इस्लामी का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के सामने धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, धरने का दौरानिया बैठने के बाद ही तय करेंगे। पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है। फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर डाला। कहा, सिंध में कच्चे के डाकों की मौजूदगी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कराची के अवाम MQM को मुस्तरद कर रहे हैं। सानिया बल्दिया केस के फैसले में आधा सच है। रशीद अहमद की कब्जे में ली गई गाड़ियां वापस की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। शेख रशीद के इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करा। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां सरेंडर करने के लिए कब्जे में ली। गाड़ियां जुर्म के इर्तिकाब में इस्तेमाल नहीं हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
हलीम आदिल शेख की मलिर मेमन कोर्ट में जमीन से मुतालिक मुकदमे में जमानत मंजूर। मलिर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने हलीम आदिल शेख के सचल थाने में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फवाद हसन से हल्फ लिया। निगरान वजीर आला पंजाब का ज़रई शोबे के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में बीज और ज़रई वैरायटी की मंजूरी के 2 साल के तवील अमल को आसान और फास्ट ट्रैक बना दिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब सीड कौंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। नए बीज और नई वैरायटी मार्केट में आएगी और काश्तकार को बेपनाह फायदा होगा। मुल्क भर में आज से 20 सितंबर तक तेज हवाओं और तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मरी, गलियात समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद में बरारकोट के मुकाम पर तेंदुए का जख्मी बच्चा रोड पर आ गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम रवाना। शहरी चीते के बच्चे से दूर रहें, वाइल्ड लाइफ हुक्काम की हिदायत। डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में डेंगू के 55 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 33 अफराद में वायरस की तस्दीक। रूस का अमेरिका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिफारतकारों पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सिफारतकारों की बेदखली मैरिट के बगैर है। रूस ने तामीरी सिफारतकारी के मुकाबले में तसादुम का इंतखाब किया। रूसी इकदाम का मुनासिब जवाब देंगे। अमरीकी सदर के लिए नई मुश्किल। बेटे हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा रखने पर फर्द जुर्म आयद। हंटर बाइडन पर वफाकी अदालत में 3 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। सदर जो बाइडन के बेटे पर मनशियात के इस्तेमाल के दौरान असलहा रखने के इल्जामात हैं। अमरीकी सदर के खिलाफ अब मवाख़ज़े की कार्रवाई का मामला संगीन होने का इम्कान।